जेंट्स। नमस्कार सभी को गुरुजी। प्रणाम, नमस्कार। सभी को प्रणाम। और आज कौन बताएगा कोई एक्सपीरियंसेस क्या हो रहा है आप लोगों के साथ, जो हम यात्रा पे जा रहे हैं इसमें क्या घट रहा है। हाँ जी, बताओगे ज्योति बेटा, कुछ बताओगे हाँ तो। जी। बोलिए। गुरुजी, कल मैंने ये आंखों वाला ना करके देखा था एक्सपेरिमेंट, किसी चीज पे, वस्तु पे। ये मैंने हाँ टॉय ले लिया था। हाँ हाँ, ठीक है। तो जैसे जब मैंने वही बिल्कुल सेम प्रक्रिया जो आपने बताई वो शुरू करी, मैंने सांस रोक के देखने वाली। तो मैं इसके सेंटर में देख रही थी, इसकी पीठ पे। हम्म जब शुरू किया देखना, सारा दिख रहा था। जैसे जैसे और देखती रही, इसकी जो बाउंड्री है ना, आ हम्म आर पार साइडों वाली, वो गायब होनी शुरू होगी। ये हम्म उड़ने लग गया, ऐसे लग रहा था कि ये धीरे धीरे गायब हो रहा है और छोटे छोटे कणों में गायब हो रहा है पूरा। हम्म तो सेंटर सेंटर ही मेरा ध्यान रह गया और आले दुआले से सारा ही गायब हो गया। हम्म और ये करते करते फिर मैंने आंखें बंद कर ली। हम्म आंखें बंद करने के बाद कु- जैसे पहले होता था, कोई चीज देख रहे हैं बाहर, आंखें बंद कर ली, अंदर भी उसकी इमेज दिखती थी। तो कल मुझे इमेज नहीं नजर आई। बस हम्म हल्का सा ऐसे था कि हाँ, मैंने कोई ऑब्जेक्ट को देखा है, पर कोई अंदर कोई इमेज नहीं बनी, डिसॉल्व हो गया। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हुआ। बस इतना इतनी सी होना था, उसके बाद तो वो सिस्टम शुरू हो जाता है शरीर वाला, वो गायब हो एनर्जी। जाते, खत्म, शून्य में, हाँ, शून्य में पहुंच जाते हैं ना। हाँ जी। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अब देखो इसमें हुआ क्या, हमारा जो है, एक तो हम एफर्ट करते हैं, जो ध्यान की इधर जाते हैं ना, एक इसको बोलते हैं हम ध्यान। एफर्ट एक होता है, एफर्टलेस हो जाओ, है ना, दोनों तरफ यही है ना। एफर्ट का मतलब ध्यान लगाना। हाँ तो जी। तीसरा क्या है, एक ज्ञान, ज्ञान मार्ग भी है भक्ति में। एक तो ये तो भक्ति होगी, एक ज्ञान मार्ग हो गया, है ना। एक ये एफर्ट कर दी, एक हो गया, तीसरा कहाँ आता है, एफर्टलेस हो जाओ। एफर्टलेस का मतलब क्या है, सरेंडर कर दो, है ना। वो जी। लास्ट पे आता है सरेंडर। अब हमने एक तो ज्ञान छांट लिया, दूसरे दोनों को मार्ग को लेते हैं। एक तो हमने सोचा मैं हूं, देखो दोनों में क्या है, थोड़ा सा इसको समझिए, बहुत बारीकी का फासला, बात एक ही है सभी में, वो एफर्ट में भी एफर्टलेस में भी, है ना। तो अब क्या है, हम क्या करते हैं, देखो एक तो हम कहते हैं मैं हूं की साधना कर रहे हैं, फिर सब कुछ सृष्टि का निर्माता ही मैं हूं। दूसरी तरफ एक तो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, एक कह रहे हैं मैं ही परमात्मा हूं। एक तो परमात्मा की जब हम खोज में जाते हैं तो क्या होते हैं, आप खत्म ही हो जाते हो, तो परमात्मा ही रह जाता है। बात एक ही है ना। अब इधर गए, आपने बोला मैं हूं, परमात्मा खत्म और आप रह गए। बात एक ही है, दोनों है एक ही मंजिल। देखो रास्ते दोनों अलग हैं, मंजिल तो एक ही है ना। जी। समझ रहे हो ना आप सभी लोग, देखो ना, जाता जो कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही परमात्मा हूँ, एक तरफ तो ये कह रहे हैं हु एम आई, अपने आप को खोज रहे हैं। जो खोजते हैं बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। हाँ, हु एम आई, एक तो मैं हूँ बोल रहे हैं, मैं हूँ तो उनको अल्टीमेटली खत्म हो जाते हैं, जाते जाते मैं हूँ के अंदर खत्म ही हो जाते हैं। अब इधर क्या है, जब हु एम आई हु एम आई हु एम आई आप लगाते रहते हैं, मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ। अब इधर भी जाके लास्ट का क्या होता है, डुअलिटी से हम वननेस में आ जाते हैं। अल्टीमेट हमने जाना कहाँ है, इधर तो देखो ज्ञान मार्ग में तो हम कहते हैं इन्फिनिटी है, रोम रोम में परमात्मा है ना, कण कण में परमात्मा है। यही वेदांत हमें यही बताते हैं ना। जितने ग्रंथ हैं, गुरु ग्रंथ साहब को ले लो, वेदांतों को ले लो, तो ये बोलते हैं रोम रोम जैसे, ये इनका कण कण पहले नजर आ रहा है आंखों से, इन्होंने देखा जैसे वो, है ना। तो बोल दिया वो इन्फिनिटी में डिजॉल्व हो गया, खत्म हो गया। आंखें बंद कर ली, है ना, आंखें बंद कर ली, फिर कुछ नहीं नजर आया, क्योंकि वो खत्म हो गया वहां पे। अब खत्म हुआ,
तो फिर उसके बाद कहाँ हुआ, तीसरी स्टेज आई, अगली स्टेज में कौन सी आई, शून्य हो गए, तो शून्यता आ गई, शून्यता कौन सी है, एफर्टलेस वाली स्टेज आ गई। एक तो पहले एफर्ट किया, फिर एफर्टलेस में पहुंच गए, तो अल्टीमेट हाँ क्या जी। हुआ आगे, आगे अब इनकी जे जहां तक पहुंच रहे हैं सेकंड स्टेज पे, अब थर्ड स्टेज कौन सी है, सरेंडर वाली, जहां आके हम मार खा जाते हैं। यही सारा मेन रोल, कहते हैं ना, गुरु ग्रंथ साहब ने भी यही पुछवाया है भी, गुरु के प्रसाद बिना कुछ नहीं होता। जब तक आप यहाँ सरेंडर नहीं करते उस परमात्मा को, जो भी तत्व है उसको, जो परमात्मा का जो तत्व है, जो निराकार उसका आकार स्वरूप है, वो किसके अंदर है, वो आपको जिंदा गुरु ही समझा पाएगा ना। कोई भी बात होगी आपको, प्रॉब्लम तो जहां है शरीर पे, अब सूक्ष्म की बात को करें, अंदर से पूछ लें, अंदर वाला कब आएगा, कब क्या है, जो प्रॉब्लम आई आपको, आपने सरेंडर होना, तो पहले तो बाहर से सरेंडर होना सीखना पड़ेगा ना आपको, फिर ही अंदर जाके आप समर्पित होगे ना, है ना। ये समर्पित का हाँ बहुत भयंकर बड़ा, कल भी जैसे बताया था थोड़ा सा मैंने समर्पण के बारे में। अब समर्पण को कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको अपने आप हर चीज, जब जे को हरी इच्छा, जैसे वो अपना राजा जनक की कहानी सुनते हैं ना, वेद व्यास ज्ञान लेने गए थे, है ना, तो वेद व्यास के बेटे जो अपने क्या सुखदेव मुनि जी है ना, उनको ज्ञान लेने के लिए भेजा था ना, तो अब जाते हैं, और वहाँ क्या होता है कि उन्होंने बोला भी, क्योंकि वो, उसको अंदर से ज्ञान था सुखदेव मुनि को बहुत ज्यादा, सारी कलाएं, है ना, जो उनकी 16 कलाएं थी, वो पूरा संपूर्ण था अपने आप को, लेकिन गुरु नहीं किया हुआ था, उसको नुग्राही बोलते थे। तो वेद व्यास ने बोला भी, गुरु के बिना बात नहीं बनती, तू गुरु कर ले, है ना। तो अब उसके पिता थे, उसकी आज्ञा का पालन करना था भी, लोग भी मेरे को कहते हैं तू तो नुगरा है ना। जहां भी अपनी सत्संग विचार करता था, विचार तो सारे ठीक करता था, लेकिन उसको कहते गुरु के बिना तो तेरे को मानेंगे नहीं, कोई मान ही नहीं रहा था उसको। अब क्या, गुरु तो फिर करना पड़ेगा। तो फिर उसने अपने पिता को ही पूछा, बताइए कौन सा इस समय परिपूरक पूर्ण गुरु कौन है। तो उन्होंने बोला, इस समय वो ताकत जो है, वो राजा जनक के पास है ना। तो वो अब राजा जनक के पास जाते हैं, ठीक है ना। अब वो राजा जनक को रास्ते में जाते, जितनी कलाएं होती हैं, अरे वो राजा, और मैं त्यागी, वो गृहस्थी, मैं त्यागी, उसके बारे में कितने कितने ख्याल, कैसे कैसे सोच रहा है, राजा के बारे में इतनी गलत जो विचार तो आ ही रहे हैं ना, कि मैं त्यागी, मैं एक लंगोटधारी, मैं तो एक लंगोट में रहता हूँ, वो अपने राजपाट में रहता है, ऐसा है। अरे मेरे को पिताजी का कोई, या तो दिमाग खराब हो गया है ना, या सटक गया इनका, तो मेरे को उनसे ज्ञान लेने के लिए भेज दिया, देखो जी क्या, पिताजी की ऐसे हैं हमारे, है ना। तो अब वो जा रहा है, जा रहा है, जाते ही जैसे उसके मन में हंकार था अपना गुरु होने का, अपना गुरूर भी, मैं इतनी कला संपूर्ण हूँ, ऐसे हूँ। अब जाके बोला अपने उनके संतरी को, दरबारी को, कि उनको बोलो सुखदेव मुनि जी आए हैं, सुखदेव मुनि जी आए हैं, उन राजा को बोलो। अब राजा अपने कक्ष में थे, उनको राजा ने बोला, उनको बोलो, क्योंकि वो अंतर्यामी थे, अंदर से जाते थे, वो राजा ही नहीं थे। देखो ना, मुक्ता आप पहचान नहीं पाओगे गुरु किस बेज में है। जो अंदर जाते हैं, जो लाइटेड है सोल, वो पहचान लेती है कौन गुरु है, क्या है ना। तो अब जो निर्माण को पहुंचा हुआ, वो ही निर्माण के बारे में जानेगा ना। तो अब क्या है, अब उसने बोला उसको ना, ऐसे करो कि अभी टाइम नहीं है, बोलो सुबह मिलेंगे आपको, 9 बजे आपको सुबह मिलेंगे। अब उनको जो हमारे घोड़ों का तबेला है ना, वहां ठहरवा दो। तो उसको जो घोड़ों का तबेला था ना, जहाँ घोड़े बांधते थे, रात भर वहां रुकवा दिया, भी जहाँ रुको, जहाँ रात काटो। अरे वो रात भर नींद कहाँ से आनी थी, इतने मच्छर, इतना वहां पे स्मेल, इतना, वो कहता कमाल है, मैं इतना बड़ा मुनि, इतना बड़ा त्यागी, मेरे को यहाँ ठहरा दिया। अब उसके मन में बार बार ऐसे आ रहा है कि अच्छा राजा, है ना, फिर भी चलो देखते हैं, सुबह दर्शन करते हैं, इंतजार करते हैं जैसे तैसे।
अब उसकी इंतजार किया, उसको सुबह फिर उसी समय बुलाया गया, "भी आ जाओ।" अब जब अंदर बढ़ता है तो देखता है, अरे राजा तो कपड़े उतारे हुए हैं, जो नग्न औरतें दोनों तरफ, और एक पाँव उसका कढ़ाई में है, गरम तेल के कढ़ाई में है। हाँ, एक बर्फ के अंदर ठंडे पानी में डाला हुआ है पाँव। तो ऐसे ऐसे वो मालिश कर रही है। वो कहता है, अच्छा राजा है, ये देखो, ये तो बिना कपड़ों के ऐसे ही ऐसे इन्होंने, लड़कियां, सुंदर लड़कियां हैं, उनसे मालिश करवा रहा है, ये क्या। और उसने गांव रचा राजा ने। तो वो देख के बड़ा हैरान हुआ, चलो फिर भी सोचा अभी कोई बात नहीं, देखते हैं। राजा ने बोला, बैठो, अभी मैं तैयार होके आता हूँ जैसे तैसे। वो देख के, ये भी दृश्य देख के हैरान हुआ। अब राजा अब तैयार होके आया, कहते ऐसे ऐसे करते हैं, आपा अब ना, आप इसको, सामान को यहाँ रखो, आपा थोड़ी सी सैर करके आते हैं, अब चलते हैं सैर करने के लिए। फिर वो सैर करने के लिए चला जाता है उसके साथ, है ना। अब थोड़ी दूर ही, 4-5 किलोमीटर जाते हैं तो पीछे से उनका सिपाही आता है कि राजा जी, हमारे जो विरासत है उसमें आग लग गई है। तो राजा ने बोला, कोई बात नहीं, हरी इच्छा, जाओ आप। उन्होंने बोला, कमाल है, अच्छा राजा है। अब उसके शहर जल रहा है, उसकी रियासत जो विरासत है वो जल रही है, और ये बोलता है, हरी इच्छा, ये क्या हुई। फिर फिर दूसरा संदेश आया पीछे से, और दूसरा अरे बादशाह, जो आग है हमारे महलों में पहुंच गई है, महल जलने लग गए हैं। तो बोला, हरी इच्छा, वो और है चौंका, ये क्या बात हो गई, है ना। तो अब तीसरा जब बोला, बादशाह वो जो आग है वो आपके महल में, आपके कक्ष में जहाँ आप बैठते हो, वहां पहुंच गई है। अब वो उसको, उनका बोलना था और उसको भागना था, क्योंकि उसका वो जो कुट्टी, वो उसने एक लंगोट जो पड़ा था वहां पे, एक वो चुट्टी उसका वो पड़ा था, उसको उठाने के लिए वो भागा सुखदेव मुनि। वो भागने लगा तो बादशाह ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे कहाँ जा रहा है, कहता वहां उस कक्ष में मेरी, कहता वो पड़ी है, उसको कुप्पी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, मेरी कुप्पी पड़ी है, कहते। अरे कहते, कुप्पी तेरे को, तेरी कुप्पी की फिर कब, मेरा सारा महल जल गया, है ना, सारी रियासत राख होगी, अब मेरा कमरा जल रहा है, तो मेरे ऊपर कोई असर ही नहीं उसका, है। तेरे को इसकी फकर पड़ गई, तेरे एक लंगोट की, है। अरे तू तो कहते त्यागी है, मैं तो गृहस्थी हूँ। अरे उसको देखो अकल। समर्पण का यही है, जब तक आप 100% समर्पण नहीं करते। जैसे बुद्ध ने भी बोला है ना, लास्ट में गुरु नानक देव जी ने लास्ट में क्या बोला है, कहते समर्पण हो जाओ, समर्पित हो जाओ, सारी विधियां के ऊपर कांटा मार दो, क्योंकि अल्टीमेट कहाँ जाएगी विधियां, आपको शून्य में पहुंचाएंगी। आप शून्य में हो जाओगे, शून्य के बाद ही गुरु की यात्रा स्टार्ट होती है। अंदर से गुरु आपको ज्ञान देगा, वही उसके प्रति अगर आपका सरेंडर हो जाते हो पूरी तरह, तो वो फिर आपको अंदर से हर चीज समझाता जाएगा। इसलिए सरेंडर को बहुत महत्व दिया गया है। ये ज्ञान जो है ना, सारी भक्ति अल्टीमेट कहाँ, जब हम देखो, हम अपने आप को ढूंढने जाते हैं तो परमात्मा की खोज में जाते हैं, तो हम जैसे कर रहे हैं, मैं हूँ उसके सामने। अब क्या है, और मैं भी खत्म करने के लिए जा रहे हैं, हम वहां जाते जाते हम भी सवा हो जाएंगे खत्म। और खत्म क्या हो जाएंगे, हम इन्फिनिटी में डिजॉल्व हो जाएंगे। तो हम इन्फिनिटी हो गए, इन्फिनिटी क्या है, इनफाइनाइट, जो ओमनी प्रेजेंट है, उसी के अंदर पहुंच गए। अब जहां बोला सब कुछ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं। अब वहां जाते हुए क्या होता है, जब आपने अपने आप को मान ही लिया, वहां क्या होगा, वहां भी यही स्टेज आएगी। वहां क्या है, वहां शून्य में पहुंच जाओगे, है ना। शून्य भी फिर वही, एक तो इन्फिनिटी की ओर ले जाता है, एक वहां एकदम ही शांत कर देता है, जीरो कर देता है आपको। और जीरो को देखो, जब भी इन्फिनिटी के ऊपर किसी को, इन्फिनिटी के में से किसी को भी माइनस करोगे, कोई भी चीज, तो इन्फिनिटी रहेगी। वो तो आप सदा एक हो गए, वननेस में आ गए। उधर भी वननेस में जा रहे हो, इधर भी वननेस में जा रहे हो। दोनों तरफ एक ही होना है हमने, है ना, दो नहीं है, वो एक ही है। इसलिए ये साधना, इसको बड़े ध्यान से करिए, सारी इंद्रियों को बंद करते हुए अपने आप को, जो आंखों का ये जो अभ्यास आपको करवा रहे हैं, इसको महसूस कीजिए, उस वननेस में, उसमें अपने आप को जो
जो सब्जेक्ट है, जो सामने वस्तु पड़ी है उसको खत्म होता महसूस कीजिए। जब उसको खत्म होता हुआ आप महसूस करोगे, जैसे वो एटम है, वो वस्तु एटम की है बनी हुई, देखो एटम के अंदर वो आपको बोला ना, न्यूट्रॉन तो खड़े हैं, स्टेबल हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसके द्वाले चारों ओर घूम रहे हैं। जैसे इनको अभी ज्योति जी को महसूस हुआ, एहसास हुआ, वो घूमते हुए नजर आए, घूमते घूमते अल्टीमेट वो समाप्त हो गए, वो खत्म हो गए। तो ऐसे ही हमने जब आंखें बंद हुई तो अंदर क्या देख रहे हैं? कुछ भी नहीं। पहले तो कुछ नजर आता है सब्जेक्ट जिसको देखते हैं, अब वो सब्जेक्ट भी खत्म हो गया, है ना? वो अब अंधेरा है। अब अंधेरे के अंदर हमने अब जो इनफिनाइट है उसको देखना है, अब अंदर अंधेरे को देखना है। अब अंधेरे की तरफ हम टिकटकी लगा के उसको देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो वहां भी आपको आगे का अब एक्सपीरियंस, आगे का आप आगे बताओगे मेरे को, तो फिर हम आगे चलेंगे। नहीं तो मैं आपको आगे की बात बताने लगे तो आप वहां सोचने जरूर कर दोगे, आप एक इमेज बनाना स्टार्ट कर दोगे, है ना? तो इसलिए हम क्या हैं? मैं हूँ, ये साधना को आप देखो पूरा बरकरार रखते हुए इसका एक्सपीरियंस करना है हमने, है इसको देखना है। कोई भी सब्जेक्ट अपने आगे रखते हुए देखो, अपनी चेतनता को जगाना है हमने। ये चेतनता का अभ्यास करवा रहा हूँ आपको, अपने आप को जगाना है, क्योंकि सारा इनफिनाइट हम ही हैं, हमारे द्वारा ही संचालित हो रहा है। आपको पता लगेगा, आपको अपने आप को जानना है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, आपको पता लगेगा। यही तो प्रैक्टिस है। इसको सारी इंद्रियां बाकी जो है बंद करते हुए सिर्फ आंखों की इंद्रियों के ऊपर ही फोकस करना है आपने। और इस द्वारा जो भी सब्जेक्ट, जो किसी भी वस्तु को, चाहे अपने हाथ के अंगूठे को देखते जाओ, उसको देख तो वो भी विदा हो जाएगा वहां से, है ना? उस एनर्जी को आप फील कीजिए, उसको महसूस कीजिए। उसमें हमने अपने आप खत्म करना है, तो उसमें हमने डिजॉल्व होना है। महसूस कीजिए ऊर्जा को, उसको एनर्जी को महसूस करना है हमने, ठीक है? तो उस एनर्जी के अंदर डिजॉल्व होना है। तो उसके लिए अब हम साधना करेंगे। कोई भी वस्तु को, चाहे अपने हाथ को ही रख लें, उसको ही देखते जाएं, या आकाश को ही देखते जाएं, पूरे आकाश की तरफ, पूरे ब्रह्मांड को पूरी तरह उसकी तरफ लगा दें, 100% आकाश तत्व को ही देखते जाएं बस। आकाश है, चारों ओर आकाश है, आकाश को देखते देखते, जैसे बताया ना, लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास को रोक लेंगे और उसकी तरफ देखते जाए, सामने देखते जाए, एक तरफ बस टिकटिकी लगा लें। सामने ही आकाश है, जो चारों ओर हमारे ये सब आकाश है। जरूरी थोड़ा आसमान की तरफ ऐसे गर्दन कर लें, नहीं, सामने देखते जाए, बस उसको देखते जाए। वो इनफानाइट है जो, उसको देखते जाए, ठीक है? उसको देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। अब देखते देखते जब श्वास आने लगे, है ना, तब श्वास को छोड़ देना है ना? तो फिर आपने फिर श्वास को भरना है, श्वास रोक लेना है, उस वस्तु को फिर देखना है, श्वास को रोक के रखना है और देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना। आंखें जब तक आंखें अपनी नहीं, पलकें को झपकाना नहीं है, उसको पूरी तरह एक टिकटकी लगा कर देखना है। उसको हमने खत्म करना है, उसके आगे भी बहुत कुछ है। अब हमने देखो, ये परमात्मा का रास्ता है, इसके बीच में कोई और नहीं है। जब हम कोई लगा देते हैं ना, अभी मैं शरीर हूँ या मैं मन हूँ, तो फिर हम वो धारणा मन की बना लेते हैं। नहीं, बस हमने अपने आप को जानना, मैं हूँ बस, और कुछ नहीं है। हर अंदर आती हुई श्वास के साथ मैं का एहसास करना है, और बाहर जाती हुई श्वास के साथ हूँ का एहसास करना है। धीरे धीरे जब ऐसे ऐसे करते करते आप वो जो है, जो सब्जेक्ट है, जो दृश्य है, वो देखोगे गायब हो रहा है। फिर जो देखने वाला है आप देखोगे वो भी गायब हो रहा है। अब जो दृष्टा है वो गायब हो गया, दृश्य गायब हो गया। अब जिसके आगे करते हम दर्शन, अब धीरे 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 धीरे
वो दर्शन भी गायब हो गया, क्योंकि तीनों ही कौन है? मैं हूँ। बस कोई नहीं रहा, देखने वाला भी मैं हूँ, दृश्य भी मैं हूँ, और वो जो दर्शन है वो भी मैं हूँ। वो इन्फिनिटी, वो ब्रॉड है ना, वो इनफाइनाइट, वो अलग मैं हूँ, जिसको कोई लखा नहीं जा सकता, जिसको हम खंडित नहीं कर सकते। देखो ना, क्योंकि वो मैं हूँ। महसूस करें उस अलग को पूरी गहराई के साथ, सांस भरते हुए मैं का अनुभव करेंगे, और छोड़ते हुए हूँ, मैं हूँ। डूब जाएं, आंखें बंद करते हुए। जो खुली आंखों से देखा है उसको बंद आंखों से एहसास करें, क्या है ये, क्या है, कैसी रचना है परमात्मा की, ये क्या चीज है, उसको फील करें। मैं हूँ। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो श्वास आ रही है वो श्वास लेने वाला भी कोई और है। देखो, अपने आप आ चल रही है, और कहाँ से आ रही है, कौन ले रहा है, उसको भी आपको महसूस होने लगा। उसको फील करें, वहां से जहाँ से श्वास चल रही है उस श्वास उसको देखें। जिस श्वासों की गति ही हमारे विचारों को बनाती है, विचार से ही मन बनता है। धीरे धीरे आप देखोगे जैसे जैसे श्वास खत्म हो रहे हैं, तो जिस श्वासों के साथ ही विचार बने, विचारों से मन बना, है ना, विचारों के गुच्छे को, जो कंबाइंड जॉइंट को ही हम मन बोलते हैं। अब आप देखोगे कि वो मन जब विदा हो गया, जब विदा हो गया, है ना, मन जब खत्म हो गया, मन के फना होते ही एक शून्य का, एक खालीपन का एहसास होता है। महसूस करें उसको। अब जो श्वास लेने वाला है वो भी खत्म। देखो, कोई और ही है जो चला रहा है, उसको महसूस करें। बस उसी में ठहर जाए, कोई नहीं है, बस रुक जाए। जहाँ हो वहीं रुक जाओ, बस कहीं भागना नहीं, कोई दौड़ नहीं, क्योंकि सब मैं हूँ। मैं हूँ।
धीरे धीरे जो एहसास हर आती हुई श्वास का एहसास कर रहे हो, मैं का एहसास ये भी खत्म हो रहा है। महसूस करेंगे कि खाली हूँ ही बच रहा है। हूँ, सिर्फ हूँ ही रह जाता है। उस एनर्जी को फील करते जाएं, क्योंकि वो मैं हूँ। डूब जाएं, क्योंकि वो मैं हूँ।
महसूस महसूस करते जाएं उस एनर्जी को। वो मैं हूँ।